एक व्यक्ति दोस्तों चौक पर मजदूर लेने के लिए जाता है और वहां पर उसे चौक पर बहुत सारी महिलाएं खड़ी दिखाई दे रही हैं। अब दूर से ही उसे एक खूबसूरत महिला दिखाई देती है और देखने में वो मजदूर नहीं लगती है। अब जाकर वो मजदूर महिलाओं से कहता है कि मुझे आज काम की जरूरत है, आप लोगों की मदद की जरूरत है। तो सभी महिलाएं तैयार हो जाती हैं उसके साथ चलने के लिए। लेकिन दोस्तों जो खूबसूरत सी महिला दूर से दिखाई दे रही थी वो भी आकर कहती है कि बाबूजी मुझे भी मेरे लायक कोई काम दीजिए क्योंकि मुझे काम की बहुत जरूरत है। अब दोस्तों वो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये वैसे ही यहाँ पर खड़ी हुई है, लेकिन जब वो उससे काम मांगती है तो वो भी हैरान सा हो जाता है कि इतनी खूबसूरत महिला और वो भी यहाँ पर खड़ी हुई है, इसकी जगह यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। दोस्तों उस व्यक्ति के मन में यही विचार आता है। उसके बाद वह उस महिला से भी हामी भर लेता है और तभी सभी मजदूरों के लिए एक टेम्पो करता है और उसमें सभी महिला चढ़ने लगती हैं। अब जैसे ही वो खूबसूरत महिला उस टेम्पो में चढ़ती है तो वो जो मालिक है वो कह देता है कि नहीं, तुम नहीं जा सकती, तुम यहीं पर रहो, तुम्हारे काम की हमें जरूरत नहीं होती है। और यहाँ पर उस महिला का मुंह उतर जाता है और दोस्तों वो दुखी परेशान सी खड़ी रह जाती है। आखिरकार पहले हामी क्यों भरी थी और फिर उस महिला से मना क्यों कर दिया? दोस्तों इस कहानी में क्या बातें हैं वो सारी बातें आपको आगे जानने को मिलेंगी, तो वीडियो को पूरा देखिए। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों एक कपिल नाम के लड़के से। कपिल जो लॉकडाउन में विदेश में काम किया करता, लेकिन विदेश में उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो अब विदेश से तौबा कर लेता है और उसका सोचना होता है कि जैसा भी है हमारा भारत महान है और भारत में ही हम काम करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो कपिल होता है उसकी थोड़ी बहुत जमीन होती है, तो वो उस जमीन पर अब एक नर्सरी लगाना चाहता है और उस नर्सरी के लिए ही वो चौक पर मजदूर ढूंढने के लिए जाता है। उसके पास 2.5 से 3 लाख रुपए जमा होते हैं जिनसे वो अपनी नर्सरी की शुरुआत करना चाहता है। चौक पर जाकर जैसे ही सभी महिलाओं से बात करता है तो सभी महिलाएं राजी हो जाती हैं। और दोस्तों जो वो खूबसूरत महिला थी उसका नाम शिवानी होता है और शिवानी भी अपने लिए काम मांगती है। अब जैसे ही सभी महिलाएं टेम्पो में चढ़ती हैं तो यहाँ पर शिवानी की एक 1.5 साल की बेटी होती है, वो भी उसके साथ टेम्पो में जैसे बैठती है। तो यहाँ पर जो कपिल होता है वो देखकर बच्चे को और यहाँ से शिवानी से मना कर देता है, कह देता है कि तुम्हारे पास तो बच्चा है, तुम बच्चे को संभालोगी या वहां पर काम करोगी। और दोस्तों शिवानी से कपिल मना कर देता है मजदूरी के लिए और शिवानी उदास सी परेशान सी खड़ी रह जाती है और वो सोचती है कि बच्ची की वजह से मुझे काम भी नहीं मिलता है। अब दोस्तों सभी मजदूर चले जाते हैं, महिलाएं सभी जाती हैं खासकर, और वहां पर उन्हें थोड़ा सा काम करना पड़ता है और तनख्वाह पूरी मिलती है, मतलब मजदूरी पूरी मिलती है। तो सभी महिलाएं खुश होकर दूसरे दिन शिवानी को सारी बातें बताती हैं। अब शिवानी भी सोचती है कि मैं भी इनके साथ जाती तो शायद मुझे भी पैसे मिल जाते। लेकिन अब दूसरे दिन भी दोस्तों जो एक कपिल होता है दोबारा से मजदूरों को लेने के लिए आ जाता है और वहां पर भीड़ सी जमा हो जाती है। शिवानी जो होती है देखकर कपिल को पीछे हट जाती है कि ये कल ही मुझे नहीं लेकर गया तो आज मुझे क्या लेकर जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही कपिल की नज़र शिवानी पर पड़ती है तो उसे कल एहसास हुआ था कि मैंने गलत किया, भले ही थोड़ा काम कम कर लेती, केवल उसको मजदूरी से मिल जाती। तो यहाँ पर कपिल शिवानी से भी कहता है कि आप भी आज हमारे साथ चल सकती हो। दोस्तों सभी महिलाएं खुश हो जाती हैं क्योंकि महिलाओं को वहां पर ज्यादा हार्ड वर्क नहीं दिया जा रहा था। तो सभी टेम्पो में बैठकर वहां पर पहुंच जाती हैं जहां पर कपिल की नर्सरी होती है। अब वहां पर सभी काम करती हैं लेकिन शिवानी सबसे ज्यादा काम करती है। क्यों? क्योंकि आज उसे मालिक को दिखाना है कि वो भी बच्चे के समेत भी काम कर सकती है और बहुत अच्छा काम कर सकती है। अब कपिल ये सब चीजें देखता रहता है। दोस्तों इसी बीच में शिवानी की बेटी रोने लगती है। 1.5 साल की बेटी जब रोने लगती है तो शिवानी अपनी बेटी की तरफ भी ध्यान नहीं देती है। कपिल देख रहा है तो कपिल शिवानी के पास जाता है और कहता है कि अपनी बेटी को संभालिए, ये काम तो बाद में भी हो जाएगा। तो यहाँ पर शिवानी कहती है कि नहीं मालिक, ये तो ऐसे ही रोती रहती है, कोई बात नहीं, काम जरूरी है, ये तो चुप हो जाएगी थोड़ी देर में। और दोस्तों कपिल बहुत ज्यादा कहता है शिवानी से, लेकिन शिवानी फिर भी अपनी बेटी को नहीं देखती है। उसके बाद कपिल शिवानी की बेटी को गोद में उठाता है, वो उस लड़की में थोड़ी बहुत मिट्टी लगी हुई होती है उसे झाड़ता है और उस बेटी को चुप कराता है, बड़े ही प्यार से चुप कराता है। और दोस्तों यहाँ पर जो कपिल था उसकी शादी नहीं हुई थी और शिवानी का हम आप लोगों को आगे बताएंगे। हाँ वो बच्ची को चुप कर रहा है तो यहाँ पर वो शिवानी से कहता है कि शिवानी
क्या तुम इस बच्ची को घर नहीं छोड़कर आ सकती? इसके पिताजी क्या करते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर शिवानी की आंखें भर आती हैं और वो अपने मालिक से सारी बातें कहती है कि मालिक, मेरी शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई है जो शराब का सेवन करता है और शराब पीते वक्त वो मुझे बहुत मारता है और उसके परिवार वाले मेरे ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं और मैं रूठकर अपने मायके आई हुई हूँ, क्योंकि जब से बेटी हुई है जब से और ज़्यादा मुझे वो लोग परेशान करते हैं और मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं करते और मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि ना ही तो मेरा पिता है ना ही मेरे भाई हैं, केवल एक मेरी बूढ़ी माँ है जिसका पालन पोषण भी मुझे करना है और मुझे अपना पेट भी भरना है और अपनी बेटी का पेट भी भरना है। दोस्तों जब ये बात कपिल सुनता है तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि एक महिला कितनी दुखी है, और वो महिला दोस्तों जब बताती है इन बातों को शिवानी तो रोने लगती है। अब कपिल इन बातों को सुनकर अपनी खाट पर बैठ जाता है, क्योंकि वहां पर उसने एक खाट बिछाई हुई है। उसके बाद दोस्तों शिवानी अपनी बेटी को गोद में लेती है और उसे दूध पिलाती है। दूध पिलाने के बाद उसे चुप कराती है और फिर दोबारा से उसको खिलौने दे देती है। दोस्तों यहाँ पर शिवानी अपने काम में लग जाती है और शिवानी ने उस दिन सब महिलाओं से ज्यादा काम किया था, तो कपिल को ये बात भी बहुत अच्छी लगती है। अब धीरे धीरे यहाँ पर कपिल कहता है सभी वर्करों से, सभी महिलाओं से कि देवियों मेरी बात सुनना ध्यान से, क्योंकि मैं आप लोगों को रोज रोज लेने नहीं जा सकता। अब यहाँ पर कम से कम 5-6 महीने का काम होगा, तो तुम सभी बिना बुलाए यहाँ पर आ जाया करो और अपनी मजदूरी ले जाया करो और मेरे काम को कर दिया करो। दोस्तों सभी महिलाएं राजी हो जाती हैं, क्योंकि वहां पर काम बहुत कम होता है और शिवानी भी रेगुलर आने लगती है। लेकिन कपिल जो उसे पहली बार में देखकर ही इम्प्रेस सा हो गया था, अब उसकी तरफ जब देखता है तो अपने कदम पीछे ले लेता है कि एक शादीशुदा है। लेकिन जब उसकी सच्चाई कपिल को पता चलती है तो कपिल भी हैरान सा हो जाता है और कपिल के कदम आगे बढ़ने लगते हैं। वो शिवानी की केयर करता है, यहाँ पर माँ बेटियों के लिए खाने के लिए सामान लेकर आता है दोस्तों अलग से। और यहाँ पर शिवानी को, क्योंकि शिवानी सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा काम किया करती, तो उसे कुछ पैसे भी ज्यादा दिया करता उसके घर के हालात देखकर। शिवानी जब यहाँ पर कपिल को देखती है तो वो भी समझ जाती है कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, सभी लोग मेरे पति जैसे नहीं होते हैं। दोस्तों शिवानी अपने पति से बहुत ज्यादा परेशान थी और एक महिला जब परेशान हो जाती है तो उस व्यक्ति को वो त्याग देती है। अब उसके बाद यहाँ पर जो कपिल है वो मन ही मन शिवानी से प्यार करने लगता है, लेकिन शिवानी से कह नहीं पाता है। क्यों नहीं कह पाता है? बात यहीं पर खत्म हो जाती है कि शिवानी एक शादीशुदा महिला है। उधर शिवानी भी कपिल को कहीं ना कहीं चाहने लगी थी, लेकिन वो भी नहीं कह सकती थी। अगर कहेगी तो जमाना ये कहेगा कि एक शादीशुदा महिला ने एक कुंवारे लड़के पर डोरे डाले और उसे अपने बस में कर लिया। अब दोस्तों शिवानी एक दिन अच्छी सी साड़ी पहनकर आती है, लेकिन उसकी आंखें लाल हुई होती हैं। यहाँ पर कपिल शिवानी को देखकर बिल्कुल फिदा हो जाता है और उसके पास जाकर उससे रहा नहीं जाता और वो कहता है कि शिवानी तुम आज भला की तरह खूबसूरत लग रही हो। लेकिन शिवानी की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अब कपिल से वो आंसू देखे नहीं जाते हैं और वो कहता है कि शिवानी तुम क्यों रो रही हो? तो शिवानी कहती है कि मालिक मेरे पति रात घर आए थे, और वो अपने लील दिखाती है। दोस्तों शिवानी के पति ने शिवानी को बहुत बुरी तरह से मारा था और उसकी मां पर भी हाथ उठाया था। यहाँ पर शिवानी कहती है कि मैं इस व्यक्ति से कैसे छुटकारा पाऊं, ये हमेशा मुझे मारता है, परेशान करता है और अब सभी रिश्तेदारों को बुलाकर मुझे जबरदस्ती अपने घर ले जाना चाहता है। और यहाँ पर कहती है कि मालिक एक बार तो मेरे पति ने मेरा सर ही फोड़ दिया था, मैं इतनी परेशान और इतनी दुखी हूँ, और अब जब रिश्तेदार आएंगे तो मुझे उसके साथ जाना पड़ेगा। और वो रोने लगती है। यहाँ पर कपिल अपने जेब से रुमाल निकालता है और शिवानी को आंसू पोंछने के लिए दे देता है और वो भी दुखी और परेशान हो जाता है और यहाँ पर अपनी भावनाओं को शिवानी के सामने जाहिर नहीं कर पाता है। दोस्तों जब ये दोनों ही बात कर रहे थे तो पीछे पीछे शिवानी का जो नशेड़ी पति होता है वो दारू में टन होकर वहां पर भी आ जाता है और यहाँ पर कहता है कि हाँ यहाँ पर काम करती है तू, इस लड़के से गुल खिलाती है, ये तेरा यार है ना, तो इससे लगी हुई है ना, तेरा मतलब मुझसे जभी तो तू मेरे पास नहीं आ रही है। और दोस्तों इतने अपशब्द शिवानी से बोले जाते हैं कि शिवानी अपनी गर्दन नीचे करके बैठ जाती है और कभी कभी शिवानी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बोलने की। लेकिन एक नशे में जो आदमी टन है वो किसी की क्यों सुनेगा, वो तो अपनी ही सुनेगा। अब दोस्तों शिवानी का हाथ पकड़ लेता है उसका पति और उसे जबरदस्ती खींचने लगता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। शिवानी कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। और दोस्तों शिवानी को
उसका पति जबरदस्ती खींचने लगता है। उसकी बेटी देखकर रोने लगती है और यहाँ पर जैसे ही वो शिवानी को खींचता है तो उसकी साड़ी भी अस्त व्यस्त हो जाती है, कपड़े भी। तो वहां पर सभी जो महिला वर्कर होती हैं, क्योंकि बहुत दिनों से साथ रह रही थी, तो वो सभी भावुक हो जाती हैं और शिवानी के आसपास एक घेरा सा बना लेती हैं। दोस्तों, जब सभी महिलाएं घेरा बनाती हैं और शिवानी के हाथ को उस व्यक्ति से छुड़ाती हैं और उसके कपड़े सही करती हैं, तभी कहती हैं कि मालिक, हम तुम्हारे साथ हैं, इससे शिवानी का पीछा छुड़ाओ और इसे यहाँ से भगाओ, आगे का आगे देखा जाएगा। यहाँ पर दोस्तों, जो शिवानी का मालिक होता है वो कहता है कि तुम यहाँ से पिटकर ही जाओगे या वैसे ही चले जाओगे। तो वो मालिक से भी, इस कपिल से भी बदतमीजी करने लगता है। लेकिन कपिल यहाँ पर पुलिस की धमकी दोस्तों शिवानी के पति को देता है और वहां से उसे धमकाकर भगा देता है। अब यहाँ पर दोस्तों सभी मामला सुलझ जाता है। शिवानी थोड़ी देर बाद अपने घर चली जाती है। उसके बाद कपिल इन्हीं चिंताओं में रहता है कि इसके बाद शिवानी का क्या होगा। और यहाँ पर जो कपिल का लगाव था वो शिवानी की बेटी से भी बढ़ जाता है। अब यहाँ पर वो यही सोच विचार करता है कि क्या होगा, कैसी जिंदगी कटेगी। और यहाँ पर कपिल एक फैसला लेता है। जब शिवानी कपिल के पास आती है तो कपिल कहता है कि शिवानी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब तक मैंने इसलिए नहीं कहा था कि भाई तुम्हारी गृहस्थी है, लेकिन मैंने तुम्हारा परिवार और तुम्हारी गृहस्थी बहुत अच्छे से जान ली है। अब मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ। शिवानी हंसते हुए कहती है कि मालिक, क्यों मजाक कर रहे हो? एक नौकर और मालिक का कभी मिलन नहीं हो सकता। मेरी और आपकी शादी नहीं हो सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? समाज कहेगा कि पैसे वाला लड़का देखकर एक बेटी की माँ ने फंसा लिया है। मैं ये ताहने नहीं सुनना चाहती। तो यहाँ पर कपिल शिवानी से ज्यादा अच्छे तरीके से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे समाज की कोई परवाह नहीं है। मैं तुम्हें रखना चाहता हूँ और तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तुम बहुत पसंद हो। अब दोस्तों शिवानी भी नीचे गर्दन कर कर कहती है कि मालिक, मुझे भी आप बहुत पसंद हो, लेकिन मैं भी नहीं कह पाई थी किसी वजह से। तो लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हो तो ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरे पति का क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर जो कपिल होता है वो एक पंचायत बिठाता है। पंचायत के तहत शिवानी का फैसला कराता है सभी रिश्तेदारों को बुलाकर। उसके बाद शिवानी को डिवोर्स दिलाता है और उसके बाद दोनों ही पति पत्नी बन जाते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। और जो कपिल होता है वो अपनी पत्नी की बेटी पर पिता वाला प्यार लुटाता है और इन दोनों की जिंदगी बहाल हो जाती है। कपिल दोस्तों शिवानी की जो माँ होती है, बुजुर्ग माँ, उसका भी ख्याल रखता है, उसे भी अपने पास रखता है और एक माँ जैसा प्यार करता है। क्योंकि दोस्तों कपिल का भी इस दुनिया में कोई नहीं होता, तभी वो ये फैसला ले पाया। अगर परिवार वाले होते तो शायद कपिल की तरफ से भी कई बातें उठती या लोग ऑब्जेक्शन उठाते, लेकिन कपिल ने अपनी गृहस्थी बसा ली थी। और कपिल का सोचना था कि अगर ये मेरे साथ मिलकर कमाएगी तो शायद हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। और दोस्तों शिवानी खूबसूरत तो ही और यहाँ पर कपिल और शिवानी का ब्याह हो जाता है और घर परिवार बस जाता है। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, जहाँ पर एक महिला अपने नशेड़ी पति से परेशान थी, दुखी थी, वो व्यक्ति उसकी कदर नहीं किया करता और यहाँ पर एक अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति ने एक महिला के दुख को समझा और उसे सभी दुखों से निजात दिलाई। दोस्तों अब यहाँ पर जो शिवानी होती है वो रानियों की तरह राज करती है कपिल की दौलत पर। तो कैसी लगी स्टोरी, आप अपनी राय रख सकते हैं। कभी भी दोस्तों ये उद्देश्य नहीं होता कि आप कहानियों से भटकें, लेकिन ये कहानी क्यों रखी गई, ये केवल एक समाज सुधारने की कहानी है कि कभी कभी लोग ऐसे हो जाते हैं कि जो बिना कहे एक दूसरे के दुख को समझते हैं। दोस्तों हम बिल्कुल भी ऐसी चीजों को बढ़ावा नहीं देते, लेकिन जहाँ सही है वहाँ सही बोलना चाहिए, जहाँ गलत है वहाँ गलत बोलना चाहिए। इंसान जब नशा करने लगता है तो उसे ना ही तो अपने माँ बाप दिखते हैं और ना ही अपनी पत्नी या बीवी बच्चे दिखते हैं। जिसका पति नशा करता है ना, उस महिला के दिल को टटोर कर देखिए, वो कितनी परेशान और कितनी दुखी रहती है। वो हर वक्त भगवान से भी यही प्रार्थना करती है कि प्रभु अगले जन्म में बिल्कुल भी ऐसा पति मत देना। तो यहाँ से आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि कभी भी अपनी पत्नी को परेशान मत कीजिए। और नशा बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। नशा परिवारों को खा जाया करती है और हमारी पीढ़ी में तो ये घुन लगा ही रही है। तो आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखते जाइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने किसी दोस्त या किसी से शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी अच्छी और सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।